बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जज लगाने का मुस्तकिल 6 जज लगाने का फैसला हुआ है। और उसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्हें भी आर्टिकल 181 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जज जो है वो अपॉइंट किया गया है। आज के इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास का बाइकआउट किया। और दोनों जज साहबान की जानिब से इजलास का बाइकआउट करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान बैरिस्टर गौर अली खान और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से भी जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो बाइकआउट कर दिया गया। तो आज के इजलास की जो कहानी है कि दरअसल आज के इस इजलास में हुआ क्या है, जजेस ने क्या मौक़िफ़ रखा, तहरीक इंसाफ के अरकान का क्या मौक़िफ़ था, और उस मौक़िफ़ पर के आज का ये इजलास मौखर किया जाए, क्योंकि वकला की जानिब से आज एहतजाज का ऐलान भी किया गया था। सिक्योरिटी की बड़ी भारी नफरी जो है वो शार दस्तूर पे तैनात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी भारी नफरी जो है वो सिक्योरिटी की तैनात की गई थी। तो जज साहबान का, जुडिशल कमीशन के बाकी अरकान का, यानी 4 अरकान तो ये कह रहे थे कि इजलास का बाइकआउट किया जाए, बाकी 9 अरकान का क्या कहना था, ये सारी कहानी इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो माजरत चाहता हूं, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया। तो बताएं तैयब बलोच साहब कि आज के इस इजलास का आगाज कैसे हुआ, जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप इस इजलास को मौखर कर दें, वो क्या कह रहे थे और उन्होंने हवाला किस दस्तावेज का दिया? देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह हूँ, जस्टिस मुनीब अख्तर हूँ, ये तो 2 बरह रास्त जुडिशल कमीशन के मेंबरान थे। लेकिन हमने वो भी देखा कि दो जज जुडिशल कमीशन के मेंबरान नहीं है, उन्होंने भी जो है ये मौके इख्तियार किया था कि अपने खत के जरिए कि जो है वो जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं हो जाता और जब तक सीनियरिटी का इशू हल नहीं हो जाता, उस वक्त तक जो है वो ये तैनातियां जो सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती एजेंडे पर थी, इनको मौखर किया जाए। तो आज जो है साफ ज़ाहिर है, जस्टिस आयशा मलिक हूँ या जस्टिस अतर मिनल्ला हूँ, वो तो जुडिशल कमीशन के भी मेंबरान नहीं है, उन्होंने बैठने के क्वालिफाई भी नहीं करते, उनका इतराज तो कोई मैटर भी नहीं करता था। अब ये जुडिशल कमीशन के मेंबरान थे, चलो भाई इन्होंने अपना इतराज किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो तकरीबन हर जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर इस टाइप का कोई खत लिख के कोई ना कोई अटेम्प्ट करते रहते हैं और कहते हैं 26वीं तरमीम का फैसला हो लेने दें, उसके बाद अपॉइंटमेंट की जाए। और आपने माजी में भी देखा होगा, जस्टिस जमाल खान को भी खत लिखा, तो उनका बेसिक मरकज और नुक्ता यही है। और असल खत लिखने की जो वजूहात हैं वो ये थे कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस अपॉइंट हो गए, जो इजलास हो रहा है भाई अपॉइंट हो गए, तो उससे फिर ये होगा कि जब अगर यानी क्योंकि फुल कोर्ट भाई शायद भी तश्कील दिया जाए 26वीं तरमीम पे, क्योंकि फुल कोर्ट की तश्कील देने का मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ज़ेर समाअत है, उसमें उन्हें फैसला करना है। तो भाई ये अगर फुल कोर्ट की तरफ जाते हैं तो फिर ये नए जजेस जो अपॉइंट होंगे ये फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे, ये तो उसी 26वीं तरमीम के तहत, और ये सारा कुछ उनका ये मेन मुद्दा और ये मेन मकसद था, इसी वजह से भाई ये मौखर किया जाए। लेकिन बात ये है कि 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, वो किसी की ख्वाहिशात या किसी की चाहते ना चाहते जो है वो उनके मुताबिक उसने नहीं चलना। तैयब बलोच, मैं आपकी अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये तो एक तरीके से ऐसे ही था ना कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो अपनी फुल फोर्स के साथ इफेक्टिव है, ऑपरेशनल है। लेकिन ये जज साहबान जिन्होंने ये लेटर लिखा 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें मंसूर शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, अतर मिनल्ला साहब, वो ये कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होने तक कि ये तरमीम जो है इसकी आईनी हैसियत है, आईनी हैसियत नहीं है, बुनियादी हकूक से मुतसादम है, बुनियादी हकूक से मुतसादम नहीं है, तो आप जो है जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दे। तो ये तो जो चीज डायरेक्टली नहीं हो सकती, आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो तरमीम होती है आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उस वक्त तक वो तरमीम जो है वो अपनी फोर्स के साथ ऑपरेशनल रहती है, जब तक या तो पार्लियामेंट उसको वापस ना ले ले या फिर सुप्रीम कोर्ट उस तरमीम को कलदरम ना करार दे दे। तो जब डायरेक्टली कोई चीज नहीं हो सकती, तरमीम सस्पेंड नहीं हो सकती, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है सुने बगैर अगर तरमीम को खत्म नहीं कर सकता, तो इनडायरेक्टली भी ये प्रोसेस नहीं हो सकता था। तो आज के इजलास में ये हुआ कि जब मंसूर शाह साहब ने अपने लेटर का हवाला दिया कि हमने लेटर भी लिखा है, हम ये चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो आप मौखर कर दें, तो कमीशन के अक्सरियती अरकान की जानिब से इस बात को रद्द कर दिया गया। इस बात की मुखालफत की गई कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो है फोरम मौजूद है, 26वीं आईनी तरमीम फील्ड में मौजूद है। तो जब 26वीं आईनी तरमीम फील्ड में मौजूद है तो हम कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करने जा रहे, तो कैसे इस इजलास को मौखर कर दिया जाए?
तो पहले मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो है वो इजलास का बाइकआउट करके चले गए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामान जिसमें बैरिस्टर गौहर अली और बैरिस्टर अली जफर वो बाइकआउट करके चले गए। लेकिन हमें जरा ये बताते हैं कि जो बैरिस्टर अली जफर साहब थे, जब वो जुडिशल कमीशन के इजलास में वो गए थे, मीडिया टॉक उन्होंने की थी कि मैं इस फोरम का बाइकआउट नहीं करना चाहता, हम इसमें बैठ के अपना जो मौक़िफ़ है वो जुडिशल कमीशन के अरकान के सामने रखेंगे। लेकिन फिर जब उनको वहां पर बाइकआउट करना पड़ा तो जरा ये बताते हैं कि मजबूरी के तहत उन्होंने बाइकआउट किया, क्योंकि 2 जज साहबान भी बाइकआउट कर चुके थे और इसके साथ साथ जैसे जो बैरिस्टर गौहर अली खान है वो भी बाइकआउट के हक में थे कि हमें इस इजलास का बाइकआउट करना चाहिए। जब 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं जो कि जुडिशल कमीशन के अरकान हैं, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर ने बाइकआउट कर दिया है, तो हमें भी नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद अली जफर की मीडिया टॉक पे यहाँ पे मौजूद था और हमने ये सवाल किया कि आप जुडिशल कमीशन के इजलास में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, और तो उन्होंने कहा मेरा तो वही खत जो है वही मेरा मौक़िफ़ होगा। तो हमने कहा कि अगर बाइकाट किया गया तो फिर क्या आप भी बाइकाट करेंगे? उन्होंने कहा कि अगर जजेस ने बाइकाट कर लिया तो उन्होंने कहा मैं फिर भी बाइकाट नहीं करूंगा, मैं वहां पे बैठूंगा, अपना मैंने मौक़िफ़ पेश किया है। और फिर उन्होंने तो वो IMF वाली बात भी की कि हम जो है अपने सारी चीजें सामने रखना चाह रहे हैं ताकि IMF का वफद भी कोई विजिट करने आ रहा है, तो उन्होंने तो उस जुमरे में भी ये बात की और उन्होंने बरमला कहा कि मैं बाइकाट नहीं करूंगा। अच्छा, और जब ये खबर यही अफरीदी आपकी बात में शामिल करते हुए, यही अफरीदी साहब ने जब ये बैरिस्टर अली जफर ने एतराज उठाया ना, तो चीफ जस्टिस यही अफरीदी का जराये के मुताबिक ये कहना था कि ये जो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी की बात कर रहे हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला आएगा तब आप वो एतराज उठाइएगा, फिलहाल वो मामला अभी हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल, वो मामला भी नहीं था, लेकिन बात यह है कि चूंकि देखें इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, ठीक है ना। अब उन्होंने ये लेटर किया तो तरीके इंसाफ जो है वो कहाँ पे जाए? तरीके इंसाफ क्योंकि बादियुल नजर में ये कहा जाता है कहीं ना कहीं PTI की सहूलतकारी होती रही और उन्हीं जजेस पे ये चीजें आती हैं। तो इसी वजह से अब वो ये कह रहे हैं कि हम इन जजेस को छोड़ तो नहीं सकते। अब जब जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने इतराज वो बाइकाट किया, मखसूस नशिस्तों का फैसला भी तो तहरीक इंसाफ के हक में मंसूर शाह साहब ने दिया हुआ है। अखलाकी तौर पर फिर इन्होंने कहा कि अच्छा है कि हम भी बाइकाट कर जाए, वरना ये बाइकाट के हक में नहीं थी। और अली जफर तो बाइकाट करने के बाद मीडिया पे कह रहे थे मैंने बाइकाट नहीं किया, हम तो सिर्फ उठ के चले आए और हमने अपना जो एहतजाज था, जो चीजें थी वो सामने रखी है। तो वो इसी वजह से वो इसको कह ही नहीं रहे कि मैंने बाइकाट किया है। 8 नाम कौन से हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं? 6 जज कौन से हैं जिन्हें बनाए गए हैं? और एक 7वां जज भी सामने आया है। बिल्कुल, जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है आमिर फरूक साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में अब आ गए हैं। और इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट से 2 जज लाए गए हैं, एक चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी हैं और दूसरे जो सीनियर मोस्ट जज है उनके बाद सलाउद्दीन पंवर साहब, वो सिंध हाई कोर्ट से अब ये आए हैं। जबकि बलुचिस्तान हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ साहब जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनेंगे। और इसी के साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट से भी 2 आए हैं, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो चीफ जस्टिस है, और उनके बाद जो सीनियर 3 जज है शकील अहमद साहब, जस्टिस शकील अहमद साहब। तो ये जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई है या इनकी मंजूरी हुई है सुप्रीम कोर्ट के लिए। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि 7वां एक जज है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनको जो है वो एक्टिंग जज बतौर सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, कैम मकाम। और उसमें एक रीजन ये बतलाई गई है कि वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी का एक डिजायर था, उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे वो जज चाहिए, टैक्स के एक्सपर्ट हैं, वो टैक्स के एक्सपर्ट हैं, टैक्स के मैटर्स के। और हमने ये भी देखा कि जो टैक्स के मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं उनको कैटेगराइज किया जा रहा है ना, इसी वजह से कैटेगराइज किया जा रहा है ताकि उनकी ऐसे हम ऑनरेबल जजेस लेके आए जो टैक्स मामलात पे अबूर रखते हूँ, तो फिर वो इन मामलात को तैयब बलोच साहब नहीं समझते कि गुल हसन साहब की जो कायम मकाम या अबूरी जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 181 के तहत जो तैनाती हुई है, उस तैनाती के बाद अब गुल हसन औरंगजेब भी सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो दौड़ है उस दौड़ से बाहर हो गए। अब उसमें रह जाएंगे जस्टिस सरफराज डोगर साहब, बिल्कुल उसमें रह जाएंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और उसमें मेरे ख्याल से और तो कोई नहीं बचता। और कौन रहता है मेरे ख्याल से? जस्टिस तारिक जहांगीरी भी बचते हैं। तारिक जहांगीरी साहब के 5 साल पूरे नहीं 5 साल पूरे नहीं है, तो 2 जज रह गए पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल 2 जज रह एक गए, अपने मोहसिन अख्तर कियानी साहब, दूसरे सरफराज डोगर साहब। हाँ, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो मसला बड़ा पुराना है, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े अरसे से जोर शोर चल रहा है। क्योंकि जब अपने मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो उनके मुताबिक मैंने हेड हंटिंग करके इन जजेस को लगाया है, तो वो इस तरतीब से लगा के गए थे कि जो है वो आमिर फरूक साहब रिटायर होंगे तो उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो चीफ जस्टिस बनेंगे, वो रिटायर होंगे तो उसके बाद जो है वो जो है फलां चीफ जस्टिस, और बिल्कुल ये सब चीफ जस्टिस की लाइन में थे। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि कैलकुलेशन कहीं और पे भी होती है और निज़ाम कुदरत भी है। तो वो जब ये 3 जजेस तबादला होके आए हैं
मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, तो अब ये डाइजेस्ट नहीं हो रहे क्योंकि उनकी सारी कैलकुलेशन जो है वो अच्छा, साइड एक पे और चली चीज भी गई है। होनी है, एक और चीज भी तैयब बलोच साहब होनी है। आज जो हाई कोर्ट के मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहबान जैसे आमिर फारूक साहब हैं, सिंध हाई कोर्ट से शफी सदीकी साहब हैं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनेंगे, हो सकता है कि आज रात गए तक ये नोटिफिकेशन जारी हो जाए। उसके बाद जब ये नोटिफिकेशन इन जजेस का सुप्रीम कोर्ट के लिए जारी किया जाएगा तो सदर पाकिस्तान ने फैसला करना है फौरी तौर पे और आर्जी एक बंदोबस्त के लिए कि इन हाई कोर्ट्स में कायम मकाम चीफ जस्टिस कौन होगा। ये नाम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब उनकी तरफ से सामने आएंगे और फिर उसके बाद जब कायम मकाम चीफ जस्टिस लग जाएंगे तो एक मखसूस पीरियड के बाद, वो छोटा सा भी हो सकता है, 7 दिन का हो सकता है, 14 दिन का हो सकता है, जुडिशियल कमीशन का दोबारा इजलास बुला के जो है इन हाई कोर्ट्स में जो है जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान हैं उनकी तैनातियों पर जो है जुडिशियल कमीशन जो है वो गौर करेगा। लेकिन एक और नुकता और भी है, वो ये है अपना तैयब बलोच साहब, आपको क्या लगता है कि जब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को अबूरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जज के तौर पे लाया गया है, क्या इनको फिर एक खास पीरियड के बाद वापस भेजा जाएगा या फिर यहीं पे इन्हें मुस्तकिल जस्टिस के तौर पे इंडक्ट कर लिया जाएगा? आपका गैस वर्क क्या क्या काम करता है? सर मुझे तो यही लगता है कि साल तो वो यहाँ पे रहेंगे, काम करेंगे और फिर उनके बाद हो सकता है कि इतनी अरसे तक, क्योंकि उनका टेन्योर भी पूरा हो चुका होगा, तो वो फिर होपफुली मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे काम कर चुके हैं साल के लिए तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में ही इंडक्ट कर दिया जाए, इसके वापस भेजा जाए। तो यहाँ पे इंडक्शन मुझे उनकी इन फ्यूचर होती हुई नजर आ रही है। और बाकी जैसे आपने कहा कि तमाम अभी तो तकरीबन 5 हाई कोर्ट से नए चीफ जस्टिस बनेंगे। चार हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट मौखर कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट का मौखर किया गया, सॉरी वो इस दौड़ में अभी नहीं है, उनका बाद में शायद होगा। लेकिन बाकी जो 4 हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस नए बनेंगे। लेकिन सबसे बाकी तो हाई कोर्ट्स में कोई इशू नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस का मामला है वो बड़ा अहम है क्योंकि उसमें जो है अभी से सीनियरिटी तय होनी है। तो जब सीनियरिटी तय होगी तो फिर हम देखेंगे कि कौन बनेगा। जैसे आपने कहा कि 2 हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं। अब ये देखते हैं कि इन 2 में से कौन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है। अच्छा, इसमें एक आखिरी छोटा सा सवाल, मुख्तसर जवाब रखिएगा। जुनैद अकबर साहब तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये दावा किया है, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि हमारे अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो रवाबत जारी हैं। आपको लगता है कि इनके जो तकरीरें जो सवाबी में जिस तरीके से की गई, अली अमीन गंडापुर के जो स्टेटमेंट है, पीटीआई के बाकी रहनुमाओं के जो स्टेटमेंट है, इमरान खान के जो बार बार खतूत सामने आ रहे हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है, क्या इनके पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रवाबत है या फिर एक फिलर जो है देखिए अकबर साहब ने छोड़ा है? देखिए रवाबत अब इनकी जानिब से तो हर मुमकिन बेतीरा कोशिश की जाती है कि हमारे रवाबत कायम हों। अब दूसरी साइड पे इनको लिफ्ट ही नहीं मिल रही। असल हकीकत तो ये है, खान साहब ने खत लिखा, ठीक है ना, वो खत का उनकी जानब से क्या रिस्पांस दिया गया, फिर एक और खत लिख दिया, अब सुना कि तीसरा और खत भी लिख रही आर्मी चीफ साहब के नाम। तो बरह रास्त खान साहब को जब उनके खतूत का उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा तो बाकी ये छोटी जो क्यादत है या उनके सेकंड क्यादत है, ये जितने भी दावे कर रहे हैं फुलझड़ियां हैं, ये खाली दावे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सवाबी में रियासत के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने नारेबाजी की और जो उन्होंने कहा वो तो काबिल अफसोस और काबिल शर्म है। उसके बाद अगर रही सही कसर होगी वो भी खत्म हो गई है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो खुद अपने तौर के ऊपर अपनी मौत आप मारी है, मैं तो ये समझ रहा हूँ, क्योंकि उनका बयानिया, उनका नरेटिव, उनकी परसेप्शन मैनेजमेंट सब रियासत के खिलाफ जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग जो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ और जो जुनैद अकबर साहब ने दावा किया राब्तों के हवाले से। अब तक ले इतना ही। मैं और तैयब बलोच आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।